अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्रोग्राम आदाब सेहत में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे अर्ज़ करते चलें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना लाजमी याद रखें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप किसी भी किस्म की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। आज का जो हम टॉपिक व्यूअर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक सेहत से रिलेटेड नहायत ही अहम और हसास टॉपिक है। आज का हमारा मौजू बहुत ही हसास है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है बच्चे और माँ की सेहत से। यानी कि आज हम प्रोग्राम जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं व्यूअर्स, इसको आप कह सकते हैं सेहत और हामला औरत। यानी कि हामला औरत को किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे प्रेगनेंसी में ख़वातीन के लिए कौन सी चीज़ें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, कौन सी चीज़ों से उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए और कैसे जो एक खातून है उसका सारा इन्हसार उसकी खुराक और उसकी डेली रूटीन पर होता है। यही चीज़ें आने वाले वक्त में जो न्यू बॉर्न बेबी आपके घर में जो भी अल्लाह ताला मेहमान आने वाला है उसकी सेहत पर असरअंदाज हो रहा होता है। नाज़रीन, ख़वातीन जो भी खाएं पिएं, जो भी रूटीन उनकी होती है, जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो इस चीज़ को जहन में रखें कि आपकी खुराक और आपकी डेली की रूटीन का उस आने वाले नन्हे मेहमान की सेहत पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की खुराक आप लेंगे वही चीज़ अंदर जाके उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रही होगी। तो सबसे पहले नाज़रीन, आपको जिस चीज़ का ख्याल करना है वो ये है कि अपनी सेहत पर तवज्जो दें। किसी भी किस्म की ऐसी कोई खुराक इस्तेमाल ना करें जो आपके लिए बायस नुकसान हो। हमल के दौरान इन दिनों में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपका ब्लड प्रेशर किसी भी तौर पर, कतई तौर पर बढ़ना नहीं चाहिए। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिसकी वजह से आपके लोअर एब्डोमिनल में किसी किस्म का कोई भार पड़े। साथ के साथ अपनी नींद का ख़ास तौर पर प्रॉपर ख्याल रखें, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट मिलेगा, आपकी नींद पुरसकून तरीके से पूरी होगी, इतना ही आपके अंदर बच्चा बेहतर तरीके से अफजाइश पाएगा। अब आपको यहाँ बताएं कि खुराक में सबसे पहले ख़वातीन के लिए क्या ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, हामला ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलड है। आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, आप ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल कसरत से करें ताकि आप फ्रेश रहें, आपका जिस्म तंदुरुस्त रहे। इसके साथ साथ ऐसी अशिया जैसे कि गर्म अशिया, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को डॉक्टर्स गर्म अशिया के इस्तेमाल से फौरी तौर पर कहते हैं कि परहेज़ करें। तो हमें चाहिए कि लाजमी अपनी एहतियात के दामन को पकड़ के रखें और किसी किस्म की भी बदपरहेज़ी ना करें। साथ में आपको ये भी नाज़रीन मालूम होना चाहिए कि वॉक, प्रेग्नेंट औरत के लिए वॉक इंतहाई लाजमी है। ये बहुत ज़रूरी अमल है, इसलिए कि अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, तो लाजमी सी बात है आने वाला मेहमान भी सेहतमंद होगा। व्यूअर्स, यहाँ पे चंद एक अहम निकात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को वक्तन फ़वक्तन चेक करवाते रहें। इसके अलावा ये चीज़ आप जहन में रखेंगे, जिस दौरान हमल बहुत सारे मसाइल का ख़वातीन को सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जब दिल चाहे, जो दिल चाहे, कोई पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, इस तरह की कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें तो ये इंतहाई गलत फ़ैसला होगा आपका। इसलिए कोशिश करें किसी भी किस्म की कोई पेन किलर, कोई एंटीबायोटिक्स या कोई भी मेडिसिन दौरान हमल अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो फौरी तौर पर अपने मुस्तनद मुआलिज से रब्ता करें, उसके बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक डोजेज लें, ताकि उसको भी पता और आपको भी पता हो कि जो चीज़ भी आप किसी भी किस्म की अगर आप मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं तो उसका आपकी और आपकी आने वाले बच्चे की सेहत पर मुस्बत असरात पड़े। क्योंकि व्यूअर्स, अगर आप एक हामला औरत अपनी सेहत का ख्याल रखेगी तभी वो आने वाले मेहमान की सेहत पर भी पॉजिटिव असरात लेकर चल सकेगी। व्यूअर्स, जैसा कि भी आपको बताया कि अपनी सेहत की तरफ भरपूर तवज्जो दें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके जिस्म के अंदर एक नई जान भी परवरिश पा रही होती है। इसके साथ साथ ऐसी खुराक से कतई तौर पर परहेज़ करें जिससे असहाल या कह आने की आपको बचना हो। क्योंकि इस चीज़ को जहन में रखें कि जब भी आपका पेट ख़राब होगा या इस तरह की कोई भी चीज़ आपके साथ अटैच होती है, कोई भी बीमारी, तो आपके हमल के लिए ये चीज़ नहायत ही नुकसानदेह। इसके साथ आपको बताया ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल इस्तेमाल करें।
जब आप ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके नन्हे मेहमान की सेहत पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स डालता है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ ख़ास तौर पर नोटिफाई करनी चाहूँगा, आपके जहन नशी होनी चाहिए ये बात कि अल्लाह ताला जब भी आपको अच्छी खबर, खुशखबरी सुनाए कि आपको महसूस हो कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपके रिपोर्ट्स या आपके टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आएँ, तो फौरी तौर पर किसी मुस्तनद मुआलिज से अपना चेकअप लाजमी करवाएं। किसी अताई या मोहल्ले के किसी भी लोगों के पास जाकर अपना इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं। आपको अपना मुस्तनद मुआलिज चाहिए जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। इसके साथ साथ उसके मशवरे से आयरन और फॉलिक एसिड जैसी टैबलेट्स या आपको जो भी वो चीज़ें बताएं उनका इस्तेमाल अपनी रूटीन में जारी रखें, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड या कुछ भी इस तरह के वाइटामिन्स या मिनरल्स जब आपकी बॉडी के अंदर कम होते हैं या उनकी डेफिशिएंसी होती है, तो इसका आपकी सेहत पर तो असर जहाँ पड़ता ही है, वहीं आने वाले नन्हे मेहमान की सेहत पर भी उसके बहुत ही बुरे असरात पड़ रहे होते हैं। तो लिहाजा फौरी तौर पर मुस्तनद मुआलिज से अपना चेकअप लाजमी तौर पर करवाएं और चेकअप करवाने के बाद उसके बताए गए नुस्खा जात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल में लाएँ। सेकेंडली व्यूअर्स, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आपको इसलिए भी बताया कि ज़्यादा करें या अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें। ज़्यादा से मुराद ये है कि जो भी आपका डॉक्टर आपको गाइड करें या जो भी डोजेज आपको एडवाइस करें उसके मुताबिक, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसकी एक ख़ास क्वांटिटी को अपनी डेली रूटीन में ऐड करें, ताकि आप आसाबी तौर पर ख़ुद को मजबूत और स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि हल्के रंग के कपड़े पहनें, ढीले ढाले कपड़े पहनें, जिस्म को तंग कपड़ों के अंदर ना रखें, जिस्म की अफजाइश होने दें। इसके साथ साथ भारी भरकम काम करने से गुरेज करें। नींद 8 से 10 घंटे लाजमी रात को लें। रात की नींद 8 से 10 घंटे लाजमी एक हामला औरत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा दिन के औकात में कोशिश करें कि दोपहर के औकात में घंटा 1.5 घंटा अपने लिए लाजमी निकालें, जिस टाइम पे आप रिलैक्स होकर सीधे होकर लेट सकें और अपने आप को आरामदेह माहौल में थोड़ी देर के लिए रखकर एक सुकून का सांस ले सकें, ताकि आप और आपके बच्चे पे मुस्बत असरात पड़ सकें। भारी चीज़ों से आपको ऐसे ही भी मना किया गया कि ना उठाएं। इसके साथ साथ कोई भी सफ़र ऐसा ना करें कि जिसमें आपको लेटर ऑन आप महसूस करें कि इस सफ़र के बाद आपको थकावट महसूस होगी या आपको कमर में दर्द या आपको अपने एब्डोमिनल में निचले हिस्से में बैठ के दर्द महसूस हो। तो इसलिए कोशिश करें कि सफ़र भी एहतियात के साथ करें, भारी भरकम चीज़ों को अवॉइड करें और खाने पीने का तो आपको लाजमी तौर पर सेहत बख्श अज्जा का इस्तेमाल ज़रूरी है। यहाँ व्यूअर्स आपको एक और चीज़ बताएं कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस तरह आपको डॉक्टर्स या आपके मुआलिज ने लाजमी तौर पर बताया होता है कि आपको कौन से इंजेक्शंस, कौन सी मेडिसिन्स किस किस टाइम ड्यूरेशन में किस किस मकसद के लिए यूज़ करनी है। हमारे यहाँ अक्सर ये चीज़ देखी गई है व्यूअर्स कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। वो कहते हैं चलें कोई नहीं, 2-4 दिन आगे या पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या समटाइम्स वो कहते हैं अगर कोई इंजेक्शन या कोई डोज मिस हो भी गई है तो इट्स ओके, नथिंग मैटर्स। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपने अपनी मेडिकेशन कंप्लीट नहीं की तो इसका आने वाले बच्चे की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। खुदा न खास्ता उसे किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो लिहाजा कोशिश करें कि मुस्तनद मुआलिज के बताए हुए मुस्तनद तरीका इलाज पर चलते हुए अपने तमाम अमूर को भरपूर तरीके से सर अंजाम दें, ताकि किसी भी किस्म के दौरान हमल आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ व्यूअर्स 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुश अखलाकी के साथ खुश मिजाज होना। जाहिर सी बात है आप चिड़चिड़ापन भी आता है, तबीयत कुछ ऐसे भी दिन आते हैं इस दौरान कि गुस्सा आपकी तबीयत पर बहुत भारी पड़ जाता है, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आप लोगों से उलझने लग पड़ते हैं। तो कोशिश करें अपने मिजाज को ठंडा रखें, खुश अखलाकी के साथ लोगों के साथ पेश आएँ। नेगेटिव थॉट्स को कहीं भी अपने दिल दिमाग में बिल्कुल जगह ना दें, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी सोच नेगेटिव होगी तो इस चीज़ को जहन में रखें कि आप उस चीज़ को जब अपने दिमाग में या दिल पर लेंगे तो आप नेगेटिव सोचते चले जाएंगे, और जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली इसके आपकी सेहत पर नेगेटिव असरात पड़ेंगे। तो जब आपकी सेहत पर इसके मनफी असरात पड़ेंगे तो जाहिर है जो बच्चा आपके पेट में परवरिश पा रहा है उसकी सेहत पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। लिहाजा अपनी सेहत के साथ साथ
آنے والے ننھے مہمان کی صحت پر بھرپور توجہ دیں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی ایک بھرپور اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ تو ویورز، آنے والے مہمان کے لیے احتیاط کریں اور اپنے بچے کی اچھی اور صحت مند زندگی کا فیصلہ کریں۔ مزید آپ کے کسی بھی قسم کے اس ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو سے یا کسی بھی قسم کے اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز سے کوئی بھی کوشچنز ہوں، کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں، آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔